राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाग पंचमी सावन का एक महत्वपूर्ण त्योहार है जो नाग देवताओं को समर्पित है। इस दिन अनंत, वासुकी, पदम, महापदम, तक्षक, कुलिक, कर्कट और शंख यानी कुल 8 नागों की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। यहाँ हम जानेंगे नाग पंचमी की पौराणिक कथा क्या है। आइए नाग पंचमी व्रत कथा का श्रवण करते हैं। नागों का हिंदू धर्म के देवी देवताओं के साथ बहुत पुराना रिश्ता रहा है। जैसे भगवान विष्णु की सया पर शेष नाग है, तो वही भगवान शिव के गले का आभूषण नाग देवता है, जिस कारण से नाग देवताओं को सनातन धर्म में पूजनीय माना जाता है और नाग पंचमी के दिन उनकी विशेष रूप से पूजा होती है। इस साल नाग पंचमी का त्योहार 29 जुलाई को मनाया जा रहा है। अगर आप इस दिन व्रत रखते हैं तो इस पर्व की पावन कथा सुनना ना भूलें। नाग पंचमी से जुड़ी एक पौराणिक कथा अनुसार समुद्र मंथन के समय नागों ने अपनी माता की बात नहीं मानी थी, जिससे क्रोधित होकर उन्होंने अपने ही पुत्रों को जन्मेजय के यज्ञ में भस्म होने का श्राप दे दिया। माता का ऐसा श्राप पाकर सभी नाग घबरा गए और वो ब्रह्मा जी की शरण में पहुँचे। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि अब नागवंश में महात्मा जरकातु के पुत्र आस्तिक मुनि ही तुम्हारी रक्षा करेंगे। कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने इस उपाय को पंचमी तिथि के दिन ही बताया था। कहते हैं कि इसके बाद जब राजा जन्मेजय ने नागों को भस्म करने के लिए नाग यज्ञ शुरू किया और वे आहुति के लिए मंत्रोच्चार करने लगे, तो वैसे ही नाग जलने लगे। कहते हैं कि तब आस्तिक मुनि ने उन नागों के ऊपर दूध डाला, जिससे उन्हें जलन से शांति मिली। कहते हैं कि आस्तिक मुनि ने सावन शुक्ल पंचमी के दिन ही नागों को बचाया था। इसीलिए हर साल इस तिथि पर नाग पंचमी मनाई जाती है और नागों का दूध से अभिषेक किया जाता है। वही एक अन्य पौराणिक मान्यता के अनुसार जब समुद्र मंथन के दौरान किसी को भी रस्सी नहीं मिल रही थी, तब इस समय वासुकी नाग को रस्सी की जगह पर इस्तेमाल किया गया था। कहते हैं कि इसके बाद ही इस तिथि को नाग पंचमी का पर्व मनाया जाने लगा। वही इस पर्व से जुड़ी तीसरी पौराणिक कथा के अनुसार श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी को ही भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन के लोगों की नागों से रक्षा की थी। कहते हैं कि इसके बाद से ही नागों की पूजा की परंपरा चली आ रही है। ये कथा और जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो एक लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। राधे राधे।